अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं जनाब इलियास शमसी साहब से, जो 2016 के बल्दियाई इंतखाबात के बारे में दो अल्फाज कहेंगे। GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल के मुजवज़ा इलेक्शंस के सिलसिले में रिफॉर्मर्स फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम का उन्वान है शहर हमारा मसाइल हमारे, और इस मुहिम का मकसद ये है कि शहर हैदराबाद में रहने वाले बिला मज़हब व मिल्लत जितने बाशिंदे हैं वो बाशिंदे अपने हुकूक़ को जानें और ऐसे उम्मीदवार को अपना कॉरपोरेटर चुनें जो आपके लिए और इस शहर के लिए कारआमद हो सके। बुनियादी बात जो समझने वाली है वो ये है कि बल्दिया के अंदर हम नुमाइंदों को चुनकर क्यों भेजाते हैं, उनसे क्या काम लिया जाए, ये जानना ज़रूरी है। आज गवर्नमेंट के कई हॉस्पिटल्स मौजूद हैं जो कि बल्दिया के ज़ेर इंतज़ाम हैं। कई ऐसे स्कूल्स होते हैं जो रास तौर पर बल्दिया चलाती है। ड्रेनेज के जो मसाइल होते हैं, पानी की सप्लाई होती है, अगर आग लगने पर आग बुझाने का जो काम किया जाता है, फायर डिपार्टमेंट जो होता है ये भी बल्दिया के तहत ही काम करता है। अगर किसी शॉपिंग मॉल को अगर चलाना हो तो तमाम महकमा जात से बल्दिया के तवस्सुत से ही उसे परमिशन लेकर अपना कारोबार करना पड़ता है। बल्दिया की जो अहम जिम्मेदारी होती है वो शहर के अंदर रहने वाले बाशिंदों को सहूलतें फराहम करना होता है, लेकिन इन तमाम को छोड़कर अवाम के जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि ख़ानदानी तौर पर उम्मीदवार को इस तरह से चुना जा रहा है कि अगर उसका बाप MLA था तो बेटे को कॉरपोरेटर बनाया जा रहा है, या अगर किसी एक मखसूस फैमिली की पार्टी है तो उस पार्टी को देखकर उम्मीदवार को चुना जा रहा है, जो कि अवाम की कम अक्ली का सबूत है। इसी सिलसिले में रिफॉर्मर्स फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक मुहिम शुरू की है कि शहर हमारा मसाइल हमारे। शहर हमारा जो पैदल था कॉरपोरेटर आज वो कार में जा रहा। शहर हमारा टोली मस्जिद का लुटेरा भी हमारा। शहर हमारा शहीद मुस्तफ़ा को इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा। शहर हमारा हमारे गलियों में मोरी का पानी बह रहा। शहर हमारा मेरे घर में पानी नहीं आ रहा। इस तरह के जो उन्वानात लिए गए हैं, इन उन्वानात के ज़रिए अवामुन्नास को मुश्तइल नहीं किया जा रहा है, बल्कि अवामुन्नास को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आपका हक़ ये कॉरपोरेटर बनकर जो उम्मीदवार अब तक चुन के आए हैं उन्होंने नहीं दिया है। एक रोड जो अवाम की सहूलत के लिए बल्दिया की जानिब से जानी जाती है, उस रोड को 5 साल में 5 मरतबा अच्छी खासी रोड को खोदा जाता है, फिर वापस से रोड डाली जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस रोड को बार बार खोदना और बार बार बनवाने से उस कॉरपोरेटर को 20% का बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कमीशन मिलता है। लिहाजा 5 साल में 5 बार डलवाने वाली रोड का 1 साल का पैसा कॉरपोरेटर की जेब में जाता है। ऐसे कॉरपोरेटर को ना चुनिए जो कि आपके घर का काम चल रहा है तो खुद बल्दिया को फोन करके बुलाए और आपका काम रुकवा दे और वापस पलटकर आकर मांडवली करवाकर कॉरपोरेटर बीच में पड़कर पैसे हासिल कर ले। ऐसे उम्मीदवार को कॉरपोरेटर ना बनाएं जो रात भर सोता रहे और आपकी गली में कुत्ते पुकारते रहें कि उन कुत्तों की परेशानी से आप सोए नहीं। ऐसे आदमी को कॉरपोरेटर ना बनाएं जो आपके मसाइल में शरीकी ना हो। आज कई ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं जो खबरस्तानों पर और मस्जिद कमेटियों पर कब्जा बनाए बैठे हैं कि शहर के अंदर अगर किसी को दफनाना हो तो कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए आदमी को मरने के बाद भी रखकर छोड़ जाना पड़ता है। ऐसे आदमी को कॉरपोरेटर ना बनाएं जो अपने पार्टी के सदर के यहाँ उसके चप्पलें उठाता हो, जो अपने पार्टी के सदर के कदम चूमता हो, और वही वोटर जिसने वोट डालकर उसे कॉरपोरेटर बनाया और जिसे मेयर बनाया, जब पलटकर आवाम उसके यहाँ मसाइल ले जाती है तो उसे झिड़की देकर घर के बाहर निकाल देता हो, जिसकी सदा सुनता नहीं हो। ऐसे आदमी को कॉरपोरेटर ना बनाए जो 5 साल में 1 मरतबा आपके यहाँ वोट लेने के लिए तो आता है, लेकिन वोट लेकर जाने के बाद फिर कभी आपसे मुलाकात के लिए नहीं आता। ऐसे आदमी को कॉरपोरेटर ना बनाए जो आपके मसाइल में आपके साथ ना हो। ऐसे आदमी को कॉरपोरेटर बनाए जो मालदार ना हो, अगर गरीब भी हो, अगर आपका हमदर्द हो, अगर आपका गमखार हो, आपके दुख में दर्द में हर हाल में जो शख्स आपके साथ हो सकता है, ऐसे उम्मीदवार को आप अपना
कॉर्पोरेटर चुनिए। एक सबसे अहम बात जो रिफॉर्मर्स फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से अपील की जाती है कि पार्टी को मत देखिए, उम्मीदवार को देखिए। ऐसे उम्मीदवार को कॉर्पोरेटर बनाइए जो आपके अपने डिवीजन का रहने वाला, वहीं का बाशिंदा हो। उसी आदमी को कॉर्पोरेटर बनाइए, क्योंकि जो जिस मोहल्ले में रहेगा वो अपने मसाइल को जानता होगा और मसाइल को हल करने में सहूलत होगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक सिकंदराबाद का रहने वाला आदमी पुराने शहर के किसी एक डिवीजन के कॉर्पोरेटर के लिए टिकट के लिए अप्लाई करे और कुछ पैसा खर्चा करके टिकट हासिल भी कर ले और जीतने के बाद फिर कभी आपके इलाके में ना मिले। चंद सियासी पार्टियों की जानिब से लाखों रुपए में टिकट फरोख्त किए जाते हैं और ऐसे नौजवानों को पैसे दिए जाते हैं जो कि कभी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते। वो अपने महज 1000-2000 रुपए के लिए आपके वोट को गलत इस्तेमाल करवा देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि चंद नौजवान वक्ती तौर पर अपने फायदे के लिए यानी अपनी बोटी के लिए पूरा का पूरा बकरा कटवा देते हैं। ऐसे नौजवानों से होशियार रहे, अपने वोट को 500 रुपए या 1000 रुपए में ना बेचें। अगर आप अपना वोट बेचेंगे तो 5 साल आपको उन्हीं मसाइल के साथ झिझोड़ते हुए, औंधते हुए अपनी जिंदगी गुजारना पड़ेगा। यकीन जानिए कि कॉर्पोरेटर का काम अगर आपकी दुकान या आपके दवाखाने या मकान का इनाग्रेशन करना नहीं है, घर भरौने की दावत में आना कॉर्पोरेटर का काम नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेटर का काम यह है कि आपके मसाइल में साथ दे। कॉर्पोरेटर का काम यह है कि वो आपके शहर को, आपके अपने इलाके को, आपने अपने मोहल्ले को तरक्की की जानिब लेकर जाए। कॉर्पोरेटर वो नहीं हो सकता जो कमीशन की बुनियाद पर, उसे तनख्वाह लेने के बावजूद भी कमीशन की बुनियाद पर आपको अपने वोट को ले जाकर फिर किसी जगह बेच दे। ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों से अपनी आवाम को भी बचाएं, अपने माशरे को भी बचाएं। 2 फरवरी के दिन 100% पोलिंग करें और अपना वोट किसी को ना बेचें। यही अपील रिफॉर्मर्स फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से की जाती है। शुक्रिया। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।